Hello viewers, the question is find the ratio in which the line segment joining the points minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8 is divided by minus 1 comma 6। तो यहाँ हमें दो पॉइंट दे रखे हैं माइनस 3 comma 10 फॉर एग्जाम्पल उसको हम बोल रहे हैं ए, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 6 comma minus 8 फॉर एग्जाम्पल उसको हम कहते हैं बी। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट सर्टेन रेशो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट है सी, हमने मान लिया सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस 1,6। पूछा गया है कि ये पॉइंट सी जो है ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में बांटेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रेशो n/n रेशो, यानी सी से ए तक का जो दूरी है वो है m और सी से बी तक की दूरी है वो n है। तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला यहाँ हम लिख सकते हैं -1 x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम रख देंगे ये वाला 1, c का जो x कोऑर्डिनेट है -1, और m हमें निकालना है mn रेशियो, तो इसको एज इट इज रखेंगे m, देन इंटू x2 यानी कि इंटू 6, देन n मल्टीप्लाइड बाय -3 अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n। m प्लस n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने -1 में, तो ये जाएगा -m माइनस n, एंड दिस इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अब हम 6m को या -m को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, और -3n को ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो इससे हो जाएगा -3n जो है लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा प्लस का 3n, प्लस का 3n माइनस n इज 2n, और यहाँ पे 6n ऑलरेडी है, माइनस का m इधर जाके प्लस का m हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7m। तो यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं m अपॉन n रेशो, ये निकल के आता है 2:7 रेशो। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। हमसे रेशो पूछा गया है m n रेशो, m अपॉन n रेशो, सो दिस इज 2:7, सो दिस इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a which is a comma 1 comma -5 and b which is -4 comma 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. तो यहाँ पे कहा गया है कि दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है a जो कि है 1 comma -5, दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4 comma 5। ये इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा। ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है जहाँ ये क्रॉस कर रहा है लाइन सेगमेंट, वो पर्टिकुलर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक तरह से अगर इस पॉइंट को हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल सी, तो हमसे सी बी और सी ए, ये जो है एक तरह से, या हम कहें सी ए अपॉन सी बी ए रेशियो पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल सी ए को हम कह देते हैं सेक्शन को एम, और सी बी सेक्शन को हम कह देते हैं एन। तो यहाँ पे यहाँ हमें ये पर्टिकुलर रेशियो पूछा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे y जो है इसका कोऑर्डिनेट, y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला जो हमारे पास है। y इज इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे y हमने इसलिए चूज किया क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लें उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। उसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है वो सर्टेन है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 0 वैल्यू हमेशा होगी x एक्सिस पे, हम चाहे कोई भी पॉइंट चूज कर लें। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं। सो 0 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय y2। यहाँ पे y2 है 5 प्लस n हमें कैलकुलेट करना नहीं पता है, और y1 मीन्स -5 और ये बराबर 0 के है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5m बराबर 5n। तो इससे हमारा यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा जी, m अपॉन n रेशो आ जाएगा हमारा 1:1 रेशो। तो सबसे पहले तो ये रेशो ही पूछा गया था, तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कि रेशो की वैल्यू क्या है। दूसरे पार्ट में हमसे ये भी पूछा गया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी एक तरह से हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। हमें 0 तो पता ही है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, लेकिन ये x भी फाइंड आउट करना है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला जो है यहाँ पे जो हमारे पास है, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज इससे और ईजियर मेथड ये है कि जैसा कि हमने देखा 1:1 रेशो है, ये 1:1 रेशो निकल के आया। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो सी पॉइंट है वो एक तरह से ए और बी का मिड पॉइंट है। तो उस कंसेप्ट से आंसर हमारा इजिली निकल आएगा। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा x1 प्लस x2/2, यानी कि -4 प्लस 1/2। तो एक तरह से ये वैल्यू आ जाती है -3/2। तो x कोऑर्डिनेट इसका पता लग गया हमें।
तो इसका मतलब जो सी के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए वो निकल के आए -3/2, 0। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये पैरेललोग्राम के कॉर्नर्स गिवन है ऑर्डर में। ऑर्डर में का मतलब है कि सपोज हम ए बी सी डी इस तरह से लिखते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी और सी जो है ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसी लोकेशंस हैं जिनमें हमें एक एक अननोन है। बी की बात करें तो यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट अननोन है, और सी की बात करें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अननोन है। हमें इन्हीं अननोन्स को फाइंड आउट करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो एक इजी कंसेप्ट यूज़ होगा, बहुत इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। उसके पीछे कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं दैट अगर हम डायगनल्स को ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगनल्स को ड्रॉ करते हैं, तो वो डायगनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। सपोज अगर ये किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ओ ए डिस्टेंस और ओ सी डिस्टेंस बराबर होगी, इसी तरह से ओ डी डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस बराबर होगी। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ओ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट भी होगा और ओ जो है वो बी डी का मिड पॉइंट भी होगा। ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी, इन दोनों का मिड पॉइंट ओ होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें ए सी के मिड पॉइंट के रूप में अगर इसको हम देखते हैं, तो ए सी के मिड पॉइंट के फॉर्म में अगर हम ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो मिड पॉइंट रूल कहता है कि मिड पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस रूल से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 हो जाएंगे 1 2, x2y2 हो जाएंगे x, 6। तो o का कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आ जाएंगे 1 + x/2, 2 + 6/2, 2 + 6/2। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट इसके निकल आते हैं। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 + x/2, 8/2। फिर उसके बाद हम ओ को मिड पॉइंट अगर लेते हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी का, अभी तो हमने लिया था फॉर द ए सी। अगर हम ओ को बी डी के मिड पॉइंट के तौर पे लेते हैं तो बी डी के मिड पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 + 4/2, 3 + 4/2, 3 + 4/2, 5 + y/2, 5 + y/2, इस तरह से। अब 3 + 4/2 मीन्स 7/2 और 5 + y/2 को एज इट इज हमने यहाँ पे रहने दिया। अब क्योंकि ओ पॉइंट जो है वो कॉमन है एक तरह से, चाहे हम ए सी के मिड पॉइंट के तौर पे उससे हम निकालें, चाहे हम बी डी के पॉइंट मिड पॉइंट के तौर पे निकालें, पॉइंट इज सेम। तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेम रहेंगे, चाहे उसे हम ए सी के मिड पॉइंट की फॉर्म में निकाल रहे हैं चाहे बी डी के। तो हम एक तरह से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम कह सकते हैं दैट 1 + x/2 बराबर होगा 7/2 के, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं 8/2 बराबर होगा 5 + y/2 के। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 1 को ले गए हम राइट हैंड साइड में तो x की वैल्यू जाती है 6। तो ये x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। ये पहला आंसर हो गया हमारा क्योंकि हमें xy पूछा गया है। फिर उसके बाद 2 से 2 कट किया हमने यहाँ पे, और 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो जाएगा 8 - 5 विच इज़ 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू फिर निकल के आती है 3। तो एक तरह से हमारा y की वैल्यू निकल आई। दिस इज द सेकेंड आंसर। So hope you understand the explanation of all these problems. Thank you.